परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज इस सवेरे के समय में वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। खास करके WCDC का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। दैनिक वचन कार्यक्रम में गुरु उपदेश की सीरीज के द्वारा मैं वचन आपके साथ बांट सकूँ, इसलिए अवसर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सीरीज के अंदर हम इस दूसरे एपिसोड में आए हैं और इस दूसरे हफ्ते के अंदर हम प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित घटनाओं के बारे में हम देखने जा रहे हैं। हमने पहले एपिसोड के अंदर देखा कि यीशु मसीह के जन्म से पहले क्या क्या घटनाएं हुई और हमने देखा कि कैसे स्वर्गदूत ने संदेश पहुंचाया, यूहन्ना का जन्म हुआ और फिर यीशु मसीह के जन्म के बारे में संदेश पहुंचाया गया। और फिर अब मरियम और यूसुफ जो है बेथलेहम में पहुंचे हैं, क्योंकि नाम लिखाई की जो आज्ञा है अगस्तुस कैसर ने पूरे जगत भर के लोगों को दी कि उन्हें अपने अपने गांव में जाकर नाम लिखाना है। और इसलिए मरियम और यूसुफ जो है बेथलेहम में आए हुए हैं। और अब हम देख रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के अंदर और उसके 6 और 7वें वचन को हम देखते हैं। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। तो प्रभु यीशु का जन्म हुआ और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बाइबल के अंदर समय के क्रम के अनुसार घटनाओं को नहीं रखा गया है, परंतु सुसमाचार के पुस्तकों को अलग अलग रखा गया है उनके नाम के अनुसार। पर अब हम देख रहे हैं कि हम इस गुरु उपदेश सीरीज के द्वारा के समय के क्रम को हम समझ रहे हैं। तो इसलिए अभी हम लूका के सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में हैं। प्रभु यीशु के जन्म के बारे में मत्ती के सुसमाचार उसके पहले 2 अध्याय और लूका के सुसमाचार उसके पहले 2 अध्याय में हम देखते हैं। और हम समय के क्रम के अनुसार अब दूसरे अध्याय में हम इस बात को देख रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। अब दूसरे अध्याय की ही घटनाओं को इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे। उसके अंदर आगे फिर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो है चरवाहों को जाकर ये खबर पहुंचाते हैं कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। चरवाहे अपने भेड़ को चरा रहे थे, रात का समय था और अचानक से स्वर्गदूत का प्रकट होकर इनको ये संदेश देना उन्हें अचंभित कर देता है। और उन्होंने वहां पर देखा कि और भी स्वर्गदूत जो है स्वर्ग से प्रकट होकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। और ये सारा दृश्य देखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि आओ हम बेथलेहम को जाए, जैसा स्वर्गदूत ने बताया वैसा हम इस बच्चे को जाकर देखेंगे। और स्वर्गदूत के बताए हुए अनुसार और जब वो लोग पहुंचे चरनी पर तो उन्होंने देखा एक बच्चे को कपड़े पर लपेटे हुए और उन्होंने पहचान लिया कि ये वही बच्चा है जिसके विषय में स्वर्गदूत ने उन्हें खबर दी थी। और उन्होंने इस बातों को जाकर मरियम को और यूसुफ को भी बताया और वो लोग भी इस बात के बारे में अचंभित भी हुए और उसे विचार में भी रखा ये सब कुछ क्या होने जा रहा है। और यीशु मसीह के जन्म के साथ में फिर हम देखते हैं कि उसके माता पिता जो है नामकरण का काम करते हैं। इसके 21वें वचन में हम देख रहे हैं, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। तो जैसे कहा गया था वैसे ही यीशु का नाम रखा गया। इस बच्चे का नाम यीशु रखा गया। और मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके आगे के वचन हमें बताते हैं कि बच्चे के खतना के लिए जो विधि का पालन होना है, जो बलिदान चढ़ाना है, उस सब का उन्होंने पालन किया। और फिर हम देखते हैं इस अध्याय के अंदर 2 और व्यक्तियों को। सबसे पहले 25वें वचन से हम देखते हैं शमौन नाम के एक व्यक्ति को। इसके बारे में जो परिचय है उसके 25 और 26 वचन में दिया है। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था। और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। तो ये व्यक्ति बड़ी आशा के साथ अपना जीवन बिता रहा था, इजराइल के छुटकारे के लिए आशा लगाए रहे हुआ था और परमेश्वर ने उसे वायदा किया कि बिना उद्धारकर्ता को देखे उसकी मृत्यु नहीं होगी। और उस समय को परमेश्वर ने ऐसा तैयार कर दिया
कि जब यीशु मसीह के खतना का वो समय आया और तब शमौन को आत्मा ने अगुवाई दी और वो वहाँ पर सामने मौजूद हो गया। और फिर उसके बाद में वहाँ पर वो एक गीत गाता है, धन्यवाद का एक गीत गाता है। वो कहता है कि हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वे अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोगों इज़राइल की महिमा हो। तो इस गीत को गाते हुए शमौन जो है इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर ने उद्धार के लिए सब लोगों के लिए, पूरे संसार भर के लोगों के लिए, चाहे इजरायली या अन्य जाति हो, सबके लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। क्रिसमस का मुख्य संदेश यही है, यीशु का जन्म हुआ है सभी के उद्धार के लिए, सभी के बचाव के लिए। इस बात को सुनते ही उसके माता पिता वह आश्चर्य कर रहे थे कि किस प्रकार की एक गीत, किस प्रकार की एक प्रार्थना, एक धन्यवाद का शब्द कहा गया है। उसी के साथ फिर शमौन आगे और बातों को कहता है। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। शमौन मरियम को बताता है कि क्या आगे होने जा रहा है, और ये घटना बहुत ही अजीब है कि इस बालक के जन्म के साथ में और इसके जीवन के साथ में कितना कुछ उठना और गिरना होने जा रहा है, और मरियम को भी इसका आगे जाकर एक दुख, एक मुश्किल की घड़ी का सामना करना पड़ेगा। ये क्या भविष्यवाणी है कि प्रभु यीशु इस संसार में जन्म हुआ ताकि लोगों को बचा सके, और ये बचाने का काम इस प्रकार है कि उसने मानव रूप धारण किया और बलिदान के रूप में अपने आप को सौंप दिया। वो बलिदान के रूप में क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि हमारी जान बच सके। हम देखते हैं कि कोई भी महान व्यक्ति वो कुछ ऐसे बड़े वीर्य कार्य करता है कि वीरता के कार्यों से वो लोगों की जान को बचाने और दुष्टता को नाश करने के और दुष्ट लोगों का खात्मा करने के बारे में हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं। परंतु यहाँ पर जब हम यीशु मसीह की बात कर रहे हैं तो लोगों की उम्मीद उससे भी यह है कि वो भी कुछ वीरता के बड़े कार्यों को करेगा। परंतु प्रभु यीशु का जीवन ऐसा रहा कि उसने चमत्कार और चंगाई के कार्य तो किए, मरे हुए को जिलाया भी सही, परंतु आखिरकार लोगों को बचाने के लिए उसने अपनी खुद की जान दे दी। उसने अपने आप को अपने सताने वालों के हाथ में सौंप दिया और वो क्रूस पर निंदित होकर चढ़ाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पापों की कीमत के लिए, हमने जो पाप किए, हमने जो घृणित काम किए हैं, उसके वजह से जो सज़ा हमें मिलनी चाहिए परमेश्वर के पास से, परमेश्वर का जो क्रोध इस पृथ्वी पर उतर कर आने वाला है भविष्य में, और परमेश्वर हर एक मानव का न्याय करने जा रहा है, उस न्याय के दिन से बचने के लिए, और हमारा न्याय, हम उस क्रोध में नाश नहीं हो जाए, इसीलिए उस क्रोध में से बचाने के लिए प्रभु यीशु ने मृत्यु को सहन किया। और हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी उस मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और जैसे प्रभु यीशु मरे हुए में से जी उठा, वैसे हमें भी एक नया जीवन यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है। इस नए जीवन के द्वारा अब हम परमेश्वर के क्रोध के नीचे नहीं हैं, और अब हम अनंत जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह का जन्म बहुत खास है, और इसीलिए क्रिसमस मनाया जाता है। जैसे कि दुनिया में कई जगहों में या कहीं पर भी आप देखते होंगे, व्यावसायिक क्षेत्रों के अंदर आप देखते होंगे कि क्रिसमस के समय में सांता क्लॉस और क्रिसमस ट्री और गिफ्ट्स और केक और बहुत कुछ चीज़ें, रंग बेरंगी डेकोरेशंस और लाल रंग और हरे रंग के डेकोरेशंस हम देखते हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर क्रिसमस का पर्व इसीलिए नहीं मनाया जाता कि जो बातों को अभी हमने सुना कि सांता क्लॉस या उससे संबंधित नहीं, परंतु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित है। उसका जन्म खास है, और उससे बढ़कर उसका मृत्यु वो खास है। उसके मृत्यु और उसके जी उठने के द्वारा हमारा बच जाना,
ये संदेश क्रिसमस का हमारे लिए है। तो यहाँ पर हम देखते हैं शमौन ने जो बातें कही, मरियम को आगे जाकर उसे ये दिन देखना पड़ेगा जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और फिर इस घटना के बाद हम और एक घटना को देखते हैं कि हन्ना नाम की एक भविष्यवक्तिन थी, जिसको भी आशा थी कि वो भी उद्धारकर्ता को देखेगी जब उसका जन्म होगा। उसका जीवन कैसा था? आशेर गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल के बेटी का एक भविष्यवक्तिन थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को न छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। और उसने भी भविष्यवाणी की, बच्चे के जन्म के बारे में लोगों को ये संदेश पहुंचाया। और उसका जीवन बहुत मुश्किल भरा गुजरा, लेकिन उसने प्रभु यीशु के जन्म के साथ में खुशी को पाया और लोगों को भी ये खुशखबरी दी। आशा रखता हूँ कि प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित घटनाओं को जब हम मनन कर रहे हैं, आपको भी सत्य के बारे में और भी बातें पता चल रही है और क्रिसमस का सही उत्सव क्या है उसको आप मना पाएंगे। इस सीरीज के अंदर बने रहे। आगे के एपिसोड के अंदर भी हम देखेंगे कि प्रभु यीशु के जन्म होने के बाद में क्या कुछ घटनाएं हुई। प्रभु आप सबको आशीषित करें इन वचनों के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, वचनों के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित क्रम अनुसार घटनाओं को समझने के लिए आपने कृपा दिया, इसके लिए धन्यवाद। इसके द्वारा प्रभु जी क्रिसमस के सही अर्थ को समझते हुए हम इसमें आनंद बना सके, ऐसी कृपा दे। आज जिनके जन्मदिन और विवाह के सालगिरह है उन्हें आप आशीषित करें, अच्छा भविष्य दे, हमारा देश अनुग्रहित हो जाए। प्रभु यीशु के जन्म के इस संदेश से हमारा देश आशीषित हो जाए। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।